पाकिस्तान ने हमें डोमिनेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बराबरी पे भी रही है पाकिस्तान, और टूर्नामेंट्स में तो हमसे बहुत अच्छी फिनिश करी है। प्रियांशु जी, मामला उल्टा पड़ सकता है, पड़े ना, ये सब चाह रहे हैं, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में हम रहे ना, जैसे अभी भी तस्वीरें आ रही हैं कि जी वहां पे एंजॉयमेंटें हो रही हैं, और मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिल गया उसको, T20 का सूर्या को, टीम ऑफ द ईयर का रोहित शर्मा के पास कैप है, ये सब है, अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं, अच्छा है, टीम रिलैक्स रहे, अच्छा करे। मगर पाकिस्तान को हल्के में आप नहीं ले सकते, खतरनाक टीम है और उलटफेर भी हो सकता है। भाई पाकिस्तान के पास सीधी सीधी बात बोलूं मैं, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो भाई इनका बॉलिंग अटैक आप जितना मर्जी कर लो, इनका स्पेसिफिकली अगर पेस अटैक पे आ जाऊं ना मैं, हमारे से बहुत आगे इनका पेस अटैक। मोहम्मद आमिर, शाहीन, नसीम, ये अच्छा करते आ रहे हैं। आमिर ने हमें हराई है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, ये बात सच है। नसीम शाह पिछले बार जब 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जब खेल रहे थे, तो नसीम शाह चलो हो गया भाई चेज, पर किसने करवाया था? अल्टीमेटली विराट कोहली ने, वरना वो चेज नहीं होता। तो वहां पे भी आप बैकफुट पे ही थे। 2021 में आप रहे, 2022 में भी रहे। कोई खात्मा पाकिस्तान का खात्मा नहीं होगा भाई, का खात्मा। देखिए अभी प्रियांशु ने बोला कि नसीम 2022 में अच्छा कर रहे थे। नसीम 2022 नसीम 2024 में अंतर है। अगर आप देखो तो इंजरी के बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं आ रही जो हम यहाँ पे बोले कि यार नसीम बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है अपने इस टाइम पे। बॉलिंग नहीं आ रही है, वो रिदम नहीं आया अभी तक। सेम गोज विद शाहीन चलो फिर भी बेटर कर रहा है, लेकिन मोहम्मद आमिर क्या करेंगे? देखो मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस जरूर है, एक्सपीरियंस काम आता है बड़े दिन पर। और एक चीज और ये भी है कि आमिर ने जब इंडिया के अगेंस्ट खेला अच्छा किया, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया, जब 2016 में एशिया कप खेला था अच्छा किया था, लेकिन उस टाइम पे मोहम्मद आमिर की फिटनेस और अभी का मोहम्मद आमिर की फिटनेस में अंतर है, पेस भी बहुत ड्रॉप हो गया। चलिए मैं थोड़े से आपको ट्रूथ बॉम्ब्स यहां पर देता हूं, दिखाता हूं आपको थोड़े से ट्रूथ बॉम्ब्स। पहली बात यह है भैया, पिछले जो 4 कॉन्टेस्ट हुए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2021 से, पहला मैच जो 2021 में हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जीता, और वो वाला मैच था 152 नॉट आउट। बाबर आजम और रिजवान ने मैच खत्म कर दिया, इंडिया एक विकेट को तरस गया, एक विकेट भी नहीं मिली, 152 फॉर नो लॉस की टी-शर्ट सब गई। पाकिस्तानियों ने बहुत खुशियां मनाई कि भाई पहली बार वर्ल्ड कप, हालांकि ये T20 वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो फिर भी हमारा रिकॉर्ड इंटैक्ट है, बिकॉज ओडीआई में तो आसपास भी नहीं है, लेकिन T20 में पाकिस्तान डेंजरस है। तो 2021 से अगर हम देखें, वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान जीतती है, एशिया कप का पहला मैच लीग स्टेज का इंडिया जीतती है, लेकिन मरते मरते हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में जाके, आई थिंक 160 भी चेज नहीं था, 160 के आसपास का चेज था, 147 का चेज था एशिया कप के पहले मैच में, वो भी लास्ट ओवर में जाके हार्दिक पांड्या पूरा करते, नवाज को छक्का मार के, और यूं साइन करते जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। 147 148 भी हमको मुश्किल पड़ गया था, वो आपने जीता। पहला मैच 2021 पाकिस्तान ने जीता, 2022 का एशिया कप का पहला मैच इंडिया ने जीता। फिर जो इंपॉर्टेंट मैच था एशिया कप का दूसरा मैच, आप 180 प्लस बना के डिफेंड नहीं कर पाए। अर्शदीप सिंह ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मौके पे एक सिंपल कैच, हाथों की कैच छोड़ दी, और नवाज ने मार मार के भरता बना दिया आपका, और वो मैच भी पाकिस्तान जीत गई। और चौथा 2022, ये जो 4 पिछले मैच हुए 2021 से लेकर 2022 के बीच में T20 मुकाबले की बात हो रही है, ओडीआई की नहीं, वो आप जीते जरूर, लेकिन मरते मरते आप बच गए, लास्ट बॉल तक चला गया, जहां अश्विन ने वो फेमसली वाइड करा दी और फिर कवर्स के ऊपर से मार के चौका ले लिया। लेकिन वो मैच भी आपको विराट कोहली की ब्रिलियंस ने, मैजिक ने जिता दिया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान विन, इंडिया विन, पाकिस्तान विन, इंडिया विन, ये जो क्रम चल रहा है इसके अनुसार तो इस बार पाकिस्तान की बारी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता है क्या है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पिछले बड़े टूर्नामेंट्स हुए T20 के, हम पाकिस्तान के आसपास भी नहीं आए, हम पाकिस्तान के आसपास भी नहीं आए हैं। 2021 में आप लीग स्टेज में बाहर हो गए, पहले पाकिस्तान ने आपको कूटा, फिर न्यूजीलैंड ने आपको कूटा, आप लीग स्टेज से बाहर हो गए। पाकिस्तान सेमीफाइनल गया और बढ़िया मैच खेला, किसके साथ? जो कि एसेंशियली चैंपियंस बने, ऑस्ट्रेलिया, उन्हीं से हारा पाकिस्तान। अदरवाइज उस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम शायद पाकिस्तान ही लग रही थी तब तक, बट ऑस्ट्रेलिया ने हराया और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा के जीत गए वो। तो पाकिस्तान बोलेगा भाई हारे तो चैंपियन से हारे। अच्छा, एशिया कप में आ जाओ, एशिया कप में भी आप लीग स्टेज से बाहर हो गए थे भाई साहब, एशिया कप में भी आप आगे नहीं जा पाए थे। पाकिस्तान ने वहां पर भी फाइनल खेला और वहां पर भी उस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम श्रीलंका से वो फाइनल में हारे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 21 का, एशिया कप का फाइनल 2022 का, और फिर
2022 का T20 वर्ल्ड कप, माना आपने जरूर हराया पाकिस्तान को, लेकिन टूर्नामेंट में बेटर किसने किया? पाकिस्तान ने बेटर किया टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ने फाइनल खेला और एक बार फिर बिल्कुल 2021 की तरह पाकिस्तान चैंपियन साइड से ही हारी। दे वर वंस अगेन प्रूवन टू बी द सेकंड बेस्ट टीम इन द कंपटीशन। जब वो फाइनल में इंग्लैंड से हारे, वहां पे भी जान मारी बाय द वे, कुछ भी स्कोर नहीं बनाया उनके बैटर्स ने, लेकिन हारिस रऊफ ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह ने बहुत ही अल्टीमेट बॉलिंग करी और नाको चने चबवा दिए इंग्लैंड के बैटर्स को। बेन स्टोक्स तो हंसने लग गया था, एक ओवर नसीम शाह ने ऐसा डाला था, और अगर शायद शाहीन का पैर ना पकड़ता, इंजरी ना होती, तो यू नेवर नो, पाकिस्तान शायद अपसेट भी कर सकता था। हालांकि स्कोर बहुत कम था, लेकिन बोलने का सारा तात्पर्य यही है भाई कि T20 में पाकिस्तान ने इंडिया से बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हैं हाल फिलहाल में। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अरे बाबर आजम क्या कर लेगा, रिजवान क्या कर लेगा, फकर क्या कर लेगा, आमिर तो रिटायर हो चुका क्या कर लेगा, शाहीन को तो अभी मारा था ओडीआई में। दिस इज नॉट ओडीआई। ओडीआई में यस आसपास भी नहीं है पाकिस्तान आपके, टेस्ट में यस आसपास भी नहीं है पाकिस्तान आपके, लेकिन जहां तक बात है T20 क्रिकेट की, पाकिस्तान आपको ही नहीं वर्ल्ड ओवर डोमिनेट करते आ रहा है बड़े टूर्नामेंट्स में। पिछले 3 बड़े टूर्नामेंट में आपको दिखाया मैंने, 2021 का वर्ल्ड कप T20 का, 2022 का एशिया कप और 2022 का T20 वर्ल्ड कप। ये तीनों में पाकिस्तान ने बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। एक बार देखेंगे कि आप फंस कहां रहे हो और आपको बचा क्या रहा है पिछले 4 मैचेस में। आपके टॉप बैटर्स क्या रहे हैं ये देखते हैं। आपके टॉप बैटर्स यहां पे दिखाएंगे आदित्य, ग्राफिक देखेंगे, टॉप बैटर्स फॉर इंडिया क्या रहे हैं आपके हिसाब से। देखिए आदित्य क्लोजअप में आ जाइए, टॉप बैटर्स फॉर इंडिया आपके क्या रहे हैं वर्सेस पाकिस्तान। विराट कोहली ऑब्वियसली आपके लास्ट 4 मैचेस में वो तो सबसे आगे, वही आपका संकट मोचन है, वही रन मारता है। 4 मैच 234 रन, 130 की स्ट्राइक रेट रही है और 58.5 की एवरेज रही है। पिछले 4 मैच में से 3 में 50 मारे हुए हैं विराट कोहली ने। 82 नॉट आउट फेमस जो ऑस्ट्रेलिया में मारा था, पाकिस्तान को हराया था, वो भी बचा गए थे भाई साहब, वरना वहां पे भी जा रहे थे। स्ट्राइक रेट कम इसीलिए बॉस, बिकॉज अभी आपको दिखाऊंगा जो फ्लॉप रहे ना बैटर्स, हमारे ओपनर हमेशा ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जाते हैं विराट कोहली को कि बेचारा ना हिटिंग कर पाता है और ना ही रिस्क ले पाता है। तो स्ट्राइक रेट तो कम होगी, लेकिन चेस के अंदर फिर विराट हमारी इज्जत बचा गया था 2022 में, नहीं तो लगातार 2 बार आप हार जाते। अच्छा उसके बाद कौन है, कैन यू बिलीव इट, उसके बाद कोई मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं है, कोई टॉप ऑर्डर का बैटर नहीं है। उसके बाद सीधा आ जाते हैं हम हार्दिक पांड्या पे। ये आपका सेकंड बेस्ट बैटर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान इन द लास्ट 4 मैचेस, जिसको इतना ट्रोल किया गया आईपीएल में, और अभी उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, डिवोर्स वगैरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन विराट के बाद आपका सेकंड बिगेस्ट संकट मोचन अगेंस्ट पाकिस्तान रहा है हार्दिक पांड्या। 4 इनिंग्स 84 रन, 131 की स्ट्राइक रेट है और 25 की एवरेज है। ये आपका सेकंड बेस्ट है बाय द वे, सेकंड बेस्ट इज हार्दिक पांड्या। तीसरे में ऋषभ पंत है भाई साहब। बहुत लोगों को हैरानी होती है कि यार ऋषभ पंत को क्यों खिला रहे हो, वो व्हाटएवर सेड एंड डन, ये 2 ही इनिंग खेला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें से एक में रन है, एक में रन नहीं है, लेकिन तीसरे पायदान पर ऋषभ पंत है। अगेन कैन यू बिलीव इट, इतने बड़े बड़े बैटर आप लेके गए अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 4 गेम में, कोई नहीं चल रहा, सिर्फ विराट चल रहा है धड़ल्ले से। बाकी वो ये कि क्रम्स मिल रहे हैं आपको, कुछ हार्दिक ने कर दिया, थोड़ा बहुत ऋषभ ने कर दिया। हाईएस्ट ऑफ 39, हाईएस्ट ऑफ 39, ये भी मेरे ख्याल 2021 वाला है जी। 2 इनिंग में 53 रन है, 126 की स्ट्राइक रेट है, 27 की एवरेज है, दैट्स इट। ये आपके बेस्ट बैटर चल रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ऋषभ ने तो चलो 2 ही इनिंग खेली है, बाकी हार्दिक ने 4 इनिंग, विराट ने 4 इनिंग। फंस कहां रहे हो आप, और इस बार भी अगर आप मैच में ऊंच नीच होती है तो कहां फंसोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके फ्लॉप बैटर्स जो चल रहे हैं ना भाई साहब पिछले 4 मैच से, जिसमें सबसे ऊपर नाम है भारतीय कप्तान का। कैन यू बिलीव इट, एक है भारतीय कप्तान और एक है नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड, जो अभी वहां पे तस्वीर खिंचा रहे हैं उस ट्रॉफी के साथ। नंबर 1 की ट्रॉफी मिली है T20। ये हमारे हाल हैं पिछले 4 मैच में वर्सेस पाकिस्तान। कप्तान साहब 4 मैच में 44 रन है, 11 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है कि जी विराट तो सेल्फिश है, रोहित सेल्फलेस है। 104 की स्ट्राइक रेट है भाई साहब, 150 नहीं है, हाईएस्ट है 28 का। अभी ये देख लो कि 4 इनिंग में 44 रन है, जिसमें 1 इनिंग में 28 मारे हुए हैं, 1 इनिंग में 28 मारे हुए हैं, मतलब बाकी 3 इनिंग में 16 रन, बाकी 3 इनिंग में 16 रन है इनके।
अगेंस्ट पाकिस्तान, जो हमारी सबसे बड़ी प्रेशर गेम है। उसके बाद हम क्यों फंस रहे हैं, क्यों आपको ये दिखा रहा था कि हार्दिक और ऋषभ के उसके बाद रन है, बिकॉज रन ही नहीं है इन लोग के। सूर्य कुमार यादव जी नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये तस्वीरें, पोजेस, अवार्ड्स के साथ। 4 इनिंग में 57 रन है, 14.25 की एवरेज है, 123 की स्ट्राइक रेट है, एक भी 50 नहीं है, हाईएस्ट क्या है 18 रन। पाकिस्तानी खुद मुझे बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव तो चलता नहीं है, इस बार चलना पड़ेगा बॉस। आप लोग को लग रहा है हलवा, अगर ये दोनों ना चले ना, पाकिस्तान ने गेम ले जानी है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इस बार इनको चलना पड़ेगा। जो ये रिलैक्स लग रहे हैं, पहले से पहुंचे हुए हैं, आईपीएल मिक्स्ड गया है, सूर्या का रोहित का भी मिक्स गया है, डिसअपॉइंटिंग गया। वैसे तो मैं बोलूंगा मुंबई कुछ कर तो पाई नहीं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, पिछले 4 मैचेस में से सुपर फ्लॉप चल रहे हैं। और अगेन मैं ये एम्फेसिस देना चाहता हूं, ओडीआई में तो बहुत आगे रोहित, ओडीआई में तो हमेशा तोड़ते हैं, चाहे शाहीन आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन T20 में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही। T20 में आते ही या तो विकेट फेंक जाते हैं पहली बॉल पे ही, शिकार बन जाते हैं शाहीन का, या फिर थोड़ा सा आगे भी खेलते तो चल नहीं पाते भाई। हाईएस्ट देख लो ना 28 रन का, ये भी कामाकाजी स्टाइल में मारना शुरू कर दिया था, फ्लैट पिच थी, 180 रन बन गए थे। ये भी वो मैच है जहां पाकिस्तान ने चेस कर लिया था जी। तो कितनी आसान पिच होगी, उसके बावजूद भी रन नहीं बन पाए। और जहां थोड़ी बहुत भगवान की दया से टफ पिच मिल जाए तब तो कहना ही क्या, ये नया निक अनजान से जो मिले है ना, कहना ही क्या, वो ही हो जाता है। तो ये बहुत बहुत मैं बता रहा हूं, ये हल्के में लेने वाले साइंस नहीं हैं जो आप सोच रहे हो कि अरे पाकिस्तान तो हमारे जूते की नोक पर रखते हैं, हम कुचल देंगे। इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के बॉलर्स दिखाता हूं आपको, उन्होंने क्या किया, और पाकिस्तान के साथ बैटर्स भी देखेंगे। हालांकि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग, हमारे यहां से डेफिनेटली बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है अभी तक, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 21 में एक भी विकेट नहीं ले पाया था वो अगेंस्ट पाकिस्तान, 22 वो खेला नहीं। तो इनके बॉलर्स देख लीजिए, 2 मैचेस में 3 विकेट्स लिए शाहीन से, लेकिन शाहीन की बात क्या है, 2 इनिंग में 3 विकेट, 2 इनिंग खेली है इसने। हाँ, वो आपका एक एशिया कप में था नहीं ना। अच्छा, एशिया कप में नहीं था, थी तो 2 इनिंग खेली है, 21 वाला वर्ल्ड कप, 22 वाला। 22 वाले में भी विकेट ली है, 22 वाले में विकेट नहीं मिली थी, वो 21 वाले में ही मिली। 21 वाले में फिर 3 विकेट लिए, जो तीनों विकेट क्या थी भैया, रोहित, केएल और विराट। बड़ी विकेट्स, रोहित, केएल और विराट। 2 इनिंग में जो 3 विकेट दिखा रहा है, और इकोनॉमी 8.13 की कोई माड़ी नहीं है, बुरी नहीं है, बेस्ट ऑफ 3 for 31। अकेला ही मैच जिता गया था 2021 वाला, तो बिकॉज शुरू में पहली बॉल पे आउट कर दिया रोहित शर्मा को, केएल राहुल जी को पर खच्चे उड़ा के रख दिए, और उसके बाद हालत खराब कर दी। नसीम शाह ने भी बुरा नहीं करा भाई, 3 मैच में 4 विकेट है। केएल राहुल चलो चला गया, शुक्र है, कभी वो शाहीन से आउट हो जाता था, कभी नसीम से आउट हो जाता था, उसको भी आउट किया हुआ इसने। और ये ऐसा बॉलर है कि भाई अगर आउट ना भी करे ना, इकोनॉमिकल रहता है, और लाइन लेंथ ऐसी करता है कि शाहीन को विकेट मिल जाती है, कि जो भी दूसरा विकेट। अच्छा, बाय द वे इकोनॉमी इसकी देखो 7.92, 8 के नीचे, बहुत बेहतर है। साथ में अगर हारिस रऊफ को देखो, हमें लगता है टेपिया पिटने के लिए आता है, नॉट इन T20 सो मच। 8.38 की इकोनॉमी को इतनी बुरी नहीं है, और 4 मैच में 4 विकेट भी लिए हुए, बेस्ट ऑफ 2 for 36। तो इनके ये तीनों बढ़िया कर रहे हैं। साथ में इस बार आ रहा है मोहम्मद आमिर, जो PSL में अच्छा करके आया है, जो कि पुराना दुश्मन है, पुराना चावल है, वो अच्छी तरह जानता है विराट और रोहित किस तरीके की बैटिंग करते हैं, कहां पे फंस सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भैया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, बिकॉज केएल राहुल से तो पीछा छूट गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि केएल राहुल, वो यशस्वी जायसवाल भी वही करेगा जी कि शुरू में विकेट देके चला गया, नहीं चलेगा भाई वो चीज। आपको शुरू में रन बनाने पड़ेंगे, वरना प्रेशर आप पे बहुत ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, इनकी बैटिंग अगर बात करें ना, इनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर इसलिए लगती है बिकॉज सिर्फ रिजवान और बाबर के ही रन है लास्ट 4 मैचेस में, और बाबर के तो एक ही इनिंग में रन है जो 2021 वाली है, उसके बाद 3 इनिंग में बाबर के रन ही नहीं है अगेंस्ट इंडिया। वो कप्तानी का प्रेशर लेता है, उससे बैटिंग लेती है, लेकिन रिजवान ने अच्छे रन बनाए। 4 इनिंग में 197, 65.67 की एवरेज है, 123 की स्ट्राइक रेट, काफी कम है। लेकिन अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है जीतने की, कि पहले अपने बॉलर्स को बॉल दो, इंडिया को 150, 160, 170 पे ऑल आउट कर दो या खत्म कर लो 20 ओवर में, और उसके बाद टुक टुक करके चेस कर लो, जो कि ये लोग कर सकते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, अगर ऊपर से इंडिया के रन नहीं आते, अगर यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, विराट तो खैर हमेशा रन मारता ही है टचवुड, लेकिन अगर ये रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सूर्या, इस बार भी अगर इनके रन नहीं आते ना,
तो भाई जितनी हमारी हेकड़ी है ना कि ये पाकिस्तान आयरलैंड से हार गई, जिम्बाब्वे से हार गई, भाई उनके लिए एक ही मैच है जो उन्होंने जीतना है। उसके बाद उनका मोमेंटम ऐसा लगना है कि उन्होंने रुकना नहीं है। वो 2021 का वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले हैं, वो 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेले डिस्पाइट द फैक्ट कि जिम्बाब्वे से हार गए थे, फिर भी फाइनल खेले। तो पाकिस्तान को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, और अपने प्लेयर्स को ओवर एस्टिमेट मना करो। मैं तो इनके हाथ जोड़ रहा हूँ महाशय जी के कि भाई रोहित जी प्लीज इस बार बढ़िया स्टार्ट देनी है। अब जो पांडे जी आप जो बातें कर रहे थे, और हमारी तस्वीरें भी दिखाएंगे, वहां पे प्लेयर्स काफी रिलैक्स लग रहे थे। मैं बोल रहा हूँ सूर्या जी तो पहले प्लेन में जाके शुरू हो गए थे, एंजॉयमेंट यूं, तो वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। प्लेयर्स वहां पे रिलैक्स लग रहे हैं। इनको आईसीसी टीम ऑफ ओडीआई टीम ऑफ द ईयर की कैप मिल गई है, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की भी ट्रॉफी मिल गई है सूर्या को, सब कुछ मिला। ये देखिए वाह, कैप भी बढ़िया लग रही है। ये पोज बनता है। इसका फायदा तभी है ना भाई जब पाकिस्तान के अगेंस्ट रन मारो। पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 मैच में हाईएस्ट अगर 18 है तो क्या फायदा फिर ट्रॉफी का। तो रन तो बनाने पड़ेंगे। और जो मैंने आपको भी फैक्टर्स बताए ना भाई, बिल्कुल हल्के में मत लेना। नहीं, ये ओडीआई नहीं है जहां पाकिस्तान बहुत पीछे, T20 है जहां पे वो आपको हरा सकते हैं और हराते हुए आए हैं पिछले 4 साल में। ये ओडीआई टीम ऑफ द ईयर की क्या है। ओडीआई के तो खैर है ही, लेकिन बात वो आ जाती है ना T20 में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और आईपीएल में भी कोई भरोसा नहीं दिया कि आईपीएल में अगर रन आ जाते तो थोड़ा सा ये लगता है कि चलो रोहित शर्मा फॉर्म में, तो आखिरी मैच में रन बना दिए थे। बट यार पाकिस्तान का प्रेशर तो अल्टीमेट प्रेशर ही होता है, इसमें तो वो डाउट नहीं है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे बड़ा मैच ही वही है। पहले 1 महीने में जो इंडिया मतलब जो भी अपना खेलेगी ग्रुप स्टेज में, पाकिस्तान वाला ही मैच है। बाकी सब तो आयरलैंड यूएसए वगैरह से अब क्या ही, वो तो कम से कम आप जीतोगे इतनी तो उम्मीद है। तो पाकिस्तान वाला जो गेम है वो डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से टूर्नामेंट में। भाई पाकिस्तान हमसे हारा पिछले वाले 2022 में, जिम्बाब्वे से भी हार गया। पूरा मनोबल टूट जाता है, आपका पूरा हौसला टूट जाता है, आपका दिमाग फट जाता है, फिर आगे आप कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। 2021 हम पाकिस्तान से हारे, हम न्यूजीलैंड से और बुरी तरह हार के लीग स्टेज में बाहर हो गए। ये भी लीग स्टेज में ही बाहर हो रहे थे 2022 में। वो तो भला हो नेदरलैंड का कि साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को हरा दिया और ये फाइनल में आ गए। तो ये गेम सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इस वर्ल्ड कप की, नॉट ओनली फॉर इंडिया फॉर ऑल्सो फॉर पाकिस्तान, बिकॉज जो भी जीतता है उसके पास बहुत अच्छा चांस है आगे प्रोग्रेस करने का और डीप जाने टूर्नामेंट में। और जो भी हारता है उसकी टिकट कट, उसका माइंडसेट पे भी असर पड़ेगा ना, कि अगर आप हार जाओगे तो थोड़ा आगे चल के आपको दिक्कत होगा। अब इसमें भी ये जो हम बात कर रहे थे कि टॉप बॉलर्स में भी आप देखो, एक अर्शदीप है, एक हार्दिक पांड्या है। भाई 12 की एवरेज है, 7.5 की इकोनॉमी है, 4 इनिंग में 8 विकेट ली हुई है हार्दिक, तो बहुत बढ़िया किया। और किसी आदमी को देखो, हार्दिक आपके टॉप बैटर्स में 2nd नंबर पे आया पिछले 4 मैचेस में आफ्टर विराट कोहली, और आपके टॉप बॉलर्स में नंबर 1 आया है। नंबर 1 हार्दिक पांड्या आपका बॉलर अगेंस्ट पाकिस्तान, 4 इनिंग में 8 विकेट है। और इसी आदमी को इतना ट्रोल कर रहा है पूरा देश। सोचो आप, जो आपका नंबर 1 प्लेयर चल रहा है अगेंस्ट, अगर आप टोटालिटी में देखोगे विराट को अलग रखो, लेकिन विद द बॉल विद द बैट भाई इसने क्या किया है, बेस्ट ऑफ 3 for 25, 8 विकेट है 4 इनिंग में। एक ये भी है कि आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है, अब जिसमें मोहम्मद सिराज ने T20 खेला नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये भी फैक्टर है। जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 मैच ही खेला, T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला खेला था, उसके अलावा वो खेला नहीं है। हाँ, जडेजा एक नाम है, जडेजा ने खेला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने भी फिर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला था। तो जडेजा ने कुल मिलाकर आप देखो तो 2 मैच खेले, 2 या 3 मैच खेले। जडेजा को आप बोल सकते हो कि जडेजा के विकेट्स नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके अलावा आपकी बॉलिंग नहीं जाएगी। कुलदीप यादव पहली बार खेल रहे होंगे वो, और कुलदीप यादव का एक फैक्टर ये भी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम ये बात तो करें, लेकिन कुलदीप यादव का भी तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बाबर पे बिल्कुल है, आपका फकर पे भी है, तो वो भी एक फैक्टर है कि इस बार थोड़ा सा चेंज है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बॉलिंग लाइनअप चेंज हो जाएगा इस बार। अब पिचेस भी देख रही है कि वहां पे स्पेशली न्यूयॉर्क की पिच कैसी होगी, क्या ये सारे फोटोशूट वहां पे हो रहे हैं, और अच्छा लग रहा है टीम इंडिया को जोश में देख के। बट ये कंटिन्यू करना है पाकिस्तान लीग में। बट बात वो ये भाई, पहले तो पिच क्या होगी और टॉस जीत के आपने करना क्या है, उन्होंने क्या करना है। जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान के लिए बेस्ट सिचुएशन यही है कि अपने, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं है, पहले बॉलिंग करा लो और इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करो। और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या तो आमिर को या नसीम को या फिर शाहीन को, इनको ऊपर से विकेट लेनी ही पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप बन गई, रोहित और यशस्वी में से कोई आउट ना हुआ और ये 6 ओवर खेले गए पावर प्ले का, पाकिस्तान का 0% चांस है, उसके बाद चांस ही नहीं है। क्योंकि फिर विराट ने आना है, सूर्या ने आना है, हार्दिक ने आना है, जडेजा ने आना है, शिवम दुबे ने आना है, इतना मारेंगे कि भरता बना देंगे, भूसा भर देंगे। लेकिन अगर ऊपर से विकेट फिर से जाती है इतने प्रेशर गेम में, आपके सारे प्लेयर्स जो है ना, सूर्या वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता नहीं है, शिवम दुबे का पहला मैच होगा, जायसवाल या रोहित दोनों में से जो भी गया हालत खराब हो जाएगी वैसी, फिर ले दे के पूरा मैच एक ही आदमी पे आ जाएगा, विराट कोहली पे, कि जी बचा लो। सेकंड सिचुएशन ये है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे,
वहां पे उनको ये चाहिए भैया कि वेदर द स्टॉर्म, कि जब तक तो हमारे पेसर्स वगैरह है पावर प्ले का फायदा उठाए, जो आई एम श्योर बाबर बर्बाद करवाएगा उनका पावर प्ले, पॉसिबल ही नहीं लगता। लेकिन फकर जमान से आपको बचना पड़ेगा। देखो 21 में जरूरत नहीं पड़ी, वरना फकर जमान ने जो मारा था ऑस्ट्रेलिया को आपको याद होगा। 22 में फकर जमान था ही नहीं, 22 में फकर जमान था ही नहीं आपके T20 वर्ल्ड कप के अंदर वर्सेस इंडिया। इवन जो ओडीआई वर्ल्ड कप आप खेले हो वहां पे भी फकर जमान को उन्होंने नहीं खिलाया वर्सेस इंडिया। फकर जमान वो आदमी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है, और आपको हमेशा पता है मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ, बिकॉज वो ऑन अ गिवन डे अकेला ही मैच जिताने का दम रखता है, क्योंकि उसमें 6 हिटिंग एबिलिटी है। वो 2-3 बॉलर को पकड़ के इतने रन मार सकता है फकर जमान कि आपका दिन पूरा बर्बाद कर सकता है, और अकेले ही आपको मैच जिता के दे सकता है। 21 में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बाबर और रिजवान ने जिता दिया। अदरवाइज 21 में उसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क, जो लेजेंडरी मिचेल स्टार्क, उसको इतना मारा था फकर जमान ने, एक ओवर में 3-3 छक्के, 2-2 3-3 छक्के मार दिए थे। 17 चैंपियंस ट्रॉफी फकर जमान ने जिताई हुई है। 22 में आपके अगेंस्ट फकर जमान खेला ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड था। 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फकर जमान को खिलाया ही नहीं, वरना न्यूजीलैंड वाली गेम में फकर जमान ने ही रन मारे थे। आपको याद होगा रेन हो गई थी और 300 रन के कुछ चेस करना था, आराम से चेस किया था इन्होंने, बिकॉज फकर ने छक्के पे छक्के मारे थे। सो फकर जमान एक बड़ा फैक्टर होगा। साथ में इनके रिजवान बाबर तो है ही है, इफ्तिकार अहमद विद द बॉल विद द बैट, राइट। अगर आजम खान खेलता है तो देखना पड़ेगा आजम खान का कुछ एक्स फैक्टर हो सकता है कि नहीं। ऑल इन ऑल देखो इनकी बैटिंग इस कैलिबर की नहीं है, लेकिन अगर ये बैट के साथ, अगर इनकी बैटिंग पहले आती है, अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है और एक 170-80 भी बनाते हैं, ये मैच फंसा सकते हैं अपनी बॉलिंग के साथ। 160 भी आपको मुश्किल पड़ गया था 2022 वर्ल्ड कप में, वहां पर भी विराट कोहली आपको बचा गया था। सो इन टोटलिटी भाई मैं बहुत कोई आगे नहीं मानता इंडिया को। यस ऑन पेपर तो इंडिया की टीम बहुत आगे लगती है, बट इस मैच में वही टीम जीतेगी जो प्रेशर अच्छा हैंडल करेगी। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, प्रेशर हम पर ही है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। पूरी दुनिया को कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान से, टीम उनकी लास्ट मोमेंट पे बनी है। शाहीन को कभी कप्तान बना दिया, कभी बाबर को बना दिया, टीम का अभी आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड से जीतने का कोई चांस नहीं है, मर मरा के आएंगे। लेकिन ये वही याद रख लेना, 2021 में भी ये हुआ था, किसी को इनसे उम्मीद नहीं थी। बार बार वकार यूनिस एज अ कोच उसने रिजाइन कर दिया था, आई थिंक मिसबा भी छोड़ गया था, रिजाइन कर गया था वर्ल्ड कप से पहले ही। फिर भी इन्होंने वर्ल्ड कप में आके इतना बढ़िया खेला और इंडिया को हराया और सेमीफाइनल तक गए और बच गए। मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने मैच हरवा दिया, या बोल लीजिए वो जो कैच छोड़ दी थी भाई साहब ने, हसन अली ने, लेकिन फिर भी शाहीन शाह अफरीदी को इतने छक्के नहीं खाने चाहिए थे, अदरवाइज ये फाइनल में भी जा रहे थे और शायद ये जीत भी जाते। बट पाकिस्तान